हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम मई के दूसरे हफ्ते का भाग 2 करंट अफेयर कवर करेंगे। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 80 और सेकेंड वीक इसके बाद खत्म हो जाएगा और कल मैं लेके आऊँगा थर्ड वीक पार्ट 1 वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं एसएससी, बैंक पीओ, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम्स, ऑप्शनल, यूजीसी नेट इत्यादि एग्जाम्स के लिए। स्क्रीन पर दिए हुए जो भी एग्जाम है इन सबके लिए अवेलेबल हैं और हमारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं गौरव गर्ग 888। सबसे पहला सवाल है कि दुनिया के सबसे बूढ़े नेता जो प्रधानमंत्री बने, ये मलेशिया के चुनाव जीते हैं, इनका क्या नाम है? आपको याद होगा इससे पहले नजीब रजाक वो थे मलेशिया के प्रधानमंत्री, लेकिन इनका काफ़ी करप्शन में, स्कैंडल में नाम आ गया था और इन पे नेपोटिज्म यानी जिसे बोलते हैं भाई भतीजावाद, अपने ही जो लोग हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देना, इन सब के कारण इनकी जो इमेज है काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो नजीब रजाक को हराया इस बार महातीर मोहम्मद ने। ये 92 वर्ष के हैं, 92 ईयर्स के हैं। और मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगिट, राजधानी सबको पता ही होगा कुआलालंपुर। स्पेसएक्स कंपनी जो है जिसके सीईओ एलोन मस्क हैं, इन्होंने अभी अभी लॉन्च करा है कौन से कंट्री का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपने ब्लॉक 5 रॉकेट से। इनके 2 रॉकेट और याद रखने हैं, फैल्कन 9 और एक है फैल्कन हैवी। फैल्कन हैवी रॉकेट में इन्होंने अपनी जो रोडस्टर कार है वो भी भेजी थी पिछली बार। इन्होंने जो पहला व्यावसायिक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है वो किया है बांग्लादेश का, और इसका नाम है बांगाबंधु 1। बांगाबंधु 1, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। और एक चीज़ और, जो ब्लॉक 5 है ये एक फैल्कन 9 का ही प्रकार है, ये याद रख सकते हैं हम। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं, बांग्लादेश का जिन्हें जनक बोलते हैं, जैसे भारत के पिता बोलते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, उसी तरह बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। उनके नाम पे इसका नाम बंगबंधु 1 रखा गया है। भारत ने अभी अभी एमओयू साइन करा है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कौन से कंट्री के साथ। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक, और रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे मंत्री हैं आर के सिंह, जो हमारे बिजली मंत्री भी हैं। आर के सिंह पावर मिनिस्टर भी हैं और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं। ये कंट्री है पेरू, साउथ अमेरिका का कंट्री है पेरू, जिसकी करेंसी है लीमा। यहाँ पे ये कंट्री देखिए ग्वेटेमाला कंट्री से भारत ने एक आपसी सहयोग के लिए वो साइन किया है एमओयू। हम दोनों एक दूसरे की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबरशिप होती है, अस्थायी सदस्यता, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, उसको सपोर्ट करेंगे। वो किया है ग्वेटेमाला के साथ। कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी अपने पहले होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे भारत के पास विक्रमादित्य है उसी तरह से इस कंट्री ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो इनका खुद का बनाया हुआ है वो लॉन्च करा है। ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है चाइना। चाइना ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया है। भारत के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य आपको याद होगा पिछली बार मालाबार एक्सरसाइज में गया था। इस बार की मालाबार एक्सरसाइज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मना कर दिया है कि वो पार्ट नहीं ले सकता। मालाबार एक्सरसाइज सिर्फ 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, जापान और अमेरिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ऑथोराइज डीलर आई बैंक्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, उन्होंने उनको ये कहा है कि जो डेटा है वो किसके साथ शेयर करें। ये सारा का सारा डेटा इन्हें डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं डीआरआई, उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। डीआरआई जो है ये भारत की मुख्य इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कस्टम्स के जो मुद्दे हैं उनको देखने के लिए, कस्टम रिलेटेड जो इशू हैं। इसके डायरेक्टर जो हैं अभी वो हैं देवी दास। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कौशल विकास केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रहा है भरोसा में। ये भरोसा नाम की जगह कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये 24 अक्टूबर को बना था, जिसे यूनाइटेड नेशन डे बोलते हैं, और न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। भारत की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो चीनी की जो मिल होती हैं, जो भी उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कितने रुपए पे पर क्विंटल, मतलब क्या प्राइस क्या रखा है उनका, वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो निर्णय लिया है, किस दर पर किया है? ये दर है 5.50 पर क्विंटल। और एक शुगर सेस लगाने की भी बात चल रही है, जो जीएसटी की काउंसिल की 27वीं मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था। अभी इस पे एक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो 1540 करोड़ रुपए टोटल ये मतलब आर्थिक सहायता होगी। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि जो कस्टम ड्यूटी है शुगर के इंपोर्ट पर यानी आयात पर, वो 50% से बढ़ा के 100% कर दी गई है। कितना एडिशनल अनुदान यानी कि जो ग्रांट है google.org एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए
भारत के नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें देगा। ये है 3 मिलियन यूएसडी, 3 मिलियन यूएसडी। और इनकी जो मीटिंग हुई थी वो होटल ओबरॉय दिल्ली में हुई थी, उसमें मैं भी मौजूद था। और ये इनका काफ़ी अच्छा एक वो है, ये जो भारत में एजुकेशन के विस्तार के लिए $3 मिलियन जो है वो खर्च करेंगे। कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने एक सूट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स उसको लॉन्च किया है, यानी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च किए हैं। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऋषि गुप्ता, और इन्होंने अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है बी पे वो भी लॉन्च करी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बी पे किसने लॉन्च करी है? ये है फिनो पेमेंट बैंक। ऋषि गुप्ता हैं इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। मुन्नू मुन्नू महावर ये भारत के राजदूत बने हैं कौन से देश के? इस देश की राजधानी है मस्कट, ये है ओमान, और रियाल इसकी करेंसी है। ओमान ने भारत को डुकम बंदरगाह भी दिया है अपनी मिलिट्री स्टॉक करने के लिए। भारत का जो चाय उद्योग है, इंडियन टी इंडस्ट्री, उसका पैदावार सबसे ज्यादा हुआ वित्तीय वर्ष 2018 में, जो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक था, वित्तीय वर्ष 2018। तो हमारा मतलब जो प्रोडक्शन है, चाय का उत्पादन कितना हुआ, कितने मिलियन किलो? ये हुआ 1325.05 मिलियन केजी। भारत में सबसे ज्यादा चाय अगर पूछे कौन से राज्य में होती है तो आंसर है असम। सबसे ज्यादा पूछे शहर कौन सा है तो आंसर है दार्जिलिंग, लेकिन दार्जिलिंग असम में नहीं है, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये दूसरे राष्ट्रपति बने हैं जो सियाचिन में गए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। अब ये बताइए पहले कौन थे? पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम, और सियाचिन को हम थर्ड पोल भी बोलते हैं, थर्ड पोल। सियाचिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों इनके बीच में एकदम, तो अगर सियाचिन हम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक कॉमन उसमें आ जाएंगे। तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। इनमें से स्वरा मौली नाम का टाइटल आध्यात्मिक गुरु विद्या नरसिम्हा भारती स्वामी ने किसे दिया है? मैं रिपीट करता हूं, आध्यात्मिक गुरु विद्या नरसिम्हा भारती स्वामी ने स्वरा मौली का टाइटल किसे दिया है? ये इनको इनकी रेजिडेंस मुंबई में दिया, इनका नाम है लता मंगेशकर। जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना चट्टान भारत के कौन से राज्य में खोजा है? ये चंपुआ नाम की जगह पे खोजा है और उड़ीसा में खोजा गया है, चंपुआ नाम की जगह में। ये बहुत बड़ी एक चट्टान है और इसमें 4240 मिलियन ईयर पुरानी है ये, मतलब 424 करोड़ साल पुरानी ये चट्टान है। इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कर्टिन यूनिवर्सिटी मलेशिया वगैरह के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है। कौन से राज्य की सरकार है ये जॉइंट वेंचर लगा रही है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी लगा रही है जिससे ऑप्टिक फाइबर पाथवे ये लॉन्च कर सके? इसका नाम होगा केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड। तो इसका आंसर है केरला, केरला की सरकार लगा रही है, ये जॉइंट वेंचर है ये। कौन सी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ पार्टनरशिप करी है? ये जैपनीज एंसेफेलाइटिस और एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। ये यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी अभी शोरेंस्टीन अवार्ड दिया है द वायर के फाउंडिंग मेंबर, उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अपनी मीटिंग में प्रपोज करा है कि वन धन विकास केंद्र का विस्तार किया जाए। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता करी जो सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री में, जिनका नाम है लीना नायर। लीना नायर। सबसे पहला वन धन विकास केंद्र कहां खोला गया था? बीजापुर छत्तीसगढ़ में। कौन सी कंपनी है जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है क्योंकि इसने रोटा वायरस का टीकाकरण जो है उसके लिए दवाई बनाई है? ये कंपनी है भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और दवाई का नाम है रोटावैक। रोटावैक की वजह से बच्चों में दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उस वजह से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। एना कोट्स का निधन हो गया, ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थी? ये ऑस्कर विनर थी, ये फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड थी और ये अमेरिका से थी। कौन से राज्य का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसने एमओयू साइन करा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के साथ? ये इस राज्य में जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन बढ़ाएंगे। ये किया है इन्होंने अभी अभी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ। सो आंसर है केरला। केरला के वैसे दो डांस हैं, एक तो कथकली और एक मोहिनी अट्टम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। वैज्ञानिकों ने अभी अभी नॉर्दर्न अरेबियन सी, जो उत्तरी अरेबियन सी है, उसमें नॉक्टिल्यूका नाम के कवक यानी एल्गे खोजे हैं। ये क्या करते हैं?
ये ग्लोबल वार्मिंग का सूचक है। और इसकी वजह से जो मुंबई के बीचेस हैं वो अब चमकने लगे हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है नॉक्टिल्यूका एल्गे, ये रात को चमकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है, याद रखिए। राजेंद्र पाल का निधन हो गया। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये क्रिकेटर थे। ही वाज अ क्रिकेटर। मैड्रिड ओपन का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? बात हो रही है टेनिस की। इसको जीतने वाले खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज़्वारेव। अलेक्जेंडर ज़्वारेव। और वुमेन्स में जीता पेट्रा क्विटोवा ने। पेट्रा क्विटोवा। मैड्रिड वैसे स्पेन की राजधानी है। कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो बिम्स्टेक समिट को मेजबानी करने का निर्णय लिया है? इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक जो है इसमें कई कंट्री हैं, जैसे इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल इत्यादि। और ये बंगाल की खाड़ी के आसपास देश हैं। ये निर्णय लिया है नेपाल सरकार ने। नेपाल मेजबानी करेगा बिम्स्टेक की। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे अभी, जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। फिच के हिसाब से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा मौजूदा वित्तीय वर्ष में, जो चल रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019, यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 7.3%। और इनके हिसाब से अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, यानी वित्तीय वर्ष 2020 में हम ग्रो करेंगे 7.5%। कौन से राज्य की सरकार ये पहली भारत की सरकार बनी है जिसने एमओयू साइन करा है एमएनआरई के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रीन रेटिंग के साथ इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट काउंसिल के लिए? ये इस राज्य के पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाने के लिए एक रेटिंग करेंगे। ये करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसको बोलते हैं गृह काउंसिल। बेसिकली पर्पज इसका ये है कि राज्य में जो सरकारी बिल्डिंग है, जो पीडब्ल्यूडी वगैरह के ऑफिशियल्स हैं, वो सरकारी बिल्डिंग्स को सोलर बनाने की, ग्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने जॉन मैकेनरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया? इन्होंने 50 कंसेक्यूटिव सेट क्ले पे, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल का। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। इन चारों में सिर्फ फ्रेंच ओपन है जो चिकनी मिट्टी यानी क्ले पर खेला जाता है। बाकी या तो ग्रास पर खेले जाते हैं या टर्फ पर खेले जाते हैं। विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन टर्फ पे खेले जाते हैं। 50 लगातार सेट जीते हैं इन्होंने क्ले पे। ये रिकॉर्ड तोड़ा है राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन में ये फेवरेट होंगे, 10 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। बहुत महान खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट बनाया है जो हाइड्रोजन ईंधन को रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर एमिशन में। यानी जो हम स्पेस शटल भेजते हैं, जो अंतरिक्ष यान भेजते हैं, उसमें हाइड्रोजन ईंधन यूज करते हैं, उसको रिप्लेस। लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे ऐसा ईंधन बनाया है। ये कौन से इसरो के सेंटर ने बनाया है? इसरो के कई सेंटर हैं। ये बनाया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये है तिरुवनंतपुरम में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने रायतु बंधु स्कीम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम, किसानों को निवेश सहायता योजना, ये स्टार्ट करी है? ये स्टार्ट करा है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं चंद्रशेखर राव। सो दिस इज अ स्कीम फ्रॉम तेलंगाना। तेलंगाना जो है यहाँ पे एक मुरुगावनी नेशनल पार्क भी है और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। ये स्मार्ट सिटी बनेगा। तेलंगाना में एक अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और यहाँ के आईटी मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, जो इनके बेटे हैं चंद्रशेखर राव के। 71st कांस फिल्म फेस्टिवल में जो भारत का पवेलियन लगा था, इसको किसने होस्ट किया? इसको होस्ट किया शरद केलकर ने। शरद केलकर। इंडियन पवेलियन को ऑर्गेनाइज करा था सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिक्की के साथ मिलकर। और सूचना प्रसारण हमारी नए मंत्री बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। सरकार ने एक नए टाइप की लाइसेंस प्लेट बनाई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। क्या कलर होगा इनका? इनका कलर होगा ग्रीन। ग्रीन कलर होगा। लेकिन याद रखिए जो प्राइवेट व्हीकल हैं उनका वाइट फॉन्ट होगा, यानी जो अक्षर लिखे होंगे वो सफेद रंग में लिखे होंगे ग्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सफेद में लिखे हैं प्राइवेट व्हीकल। और जो टैक्सी वैक्सी चलती हैं इन पे येलो कलर में होंगे। प्लेट ग्रीन रहेगी लेकिन अक्षर अलग अलग होंगे। कौन सा कंट्री है जिसको भारत 15 मिलियन लोन देगा, $15 मिलियन का? $1 मिलियन 6.5 करोड़, तो लगभग आप कह सकते हैं 100-105 करोड़ के आसपास ये लोन देगा। इनोवेशन के लिए, नई चीजें ईजाद करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए ये लोन देगा भारत पनामा को। पनामा। ब्रिटिश काउंसिल ने 3 भारत के एलमनाई हैं यूके यूनिवर्सिटी के, उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड करा है। इनमें से कौन से वो नहीं हैं? सौम्या सक्सेना हैं, सुशांत देसाई हैं,
सुरुचि शाह हैं, रितेश अरोड़ा इनमें से नहीं है। अंकित चड्ढा का निधन हो गया। ये कौन थे? ये काफी न्यूज में आया था। ये एक उर्दू भाषा के स्टोरी टेलर थे, नाटकों के थ्रू, डांस के थ्रू, बहुत सारे, और एक उर्दू भाषा की विशेष किस्म की कहानियां सुनाने का तरीका होता है जिसको बोलते हैं दस्तांगोई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर है ही वॉज अ स्टोरी टेलर। डेविड गुडाल का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक मशहूर वैज्ञानिक थे। ही वॉज अ साइंटिस्ट, और यूथेनेसिया के थ्रू माना जा रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करी है। ये एक बॉटनिस्ट थे, यानी पौधों के वैज्ञानिक थे, और इकोलॉजिस्ट थे, पर्यावरण के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, ये भी पूछ सकते हैं। 104 वर्ष के थे। कितने एमओयू भारत ने म्यांमार के साथ साइन करे? विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज, वो म्यांमार गई थी। भारत ने 7 एमओयू साइन करे, और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब हैं विन मिंट। हतिन कयाओ नहीं है, अब है विन मिंट, और म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ। कौन से भारत के पैडलर हैं जिन्होंने जर्मन बुंडेसलीगा के टॉप डिवीजन क्लब एएसवी ग्रूनवेटर्सबर्ग टिश टेनिस के साथ एक एग्रीमेंट करा है? ये करा है अभी अभी जी सात्यान ने। जी सात्यान ये टेबल टेनिस खेलते हैं, जी सात्यान। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम जो है उसे अप्रूव करा है जिसमें जो यौन उत्पीड़न के या एसिड अटैक के विक्टिम जो हैं, उनसे जो पीड़ित हैं, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट या एसिड अटैक, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। मैंडेटरी, सरकार की तरफ से अनिवार्य होगा। तो इसमें कितना मिनिमम कंपनसेशन मिलेगा एसिड अटैक के विक्टिम को अगर उनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है? ये मिलेगा 7 लाख रुपए, अगर पूरी तरह से चेहरा खराब हो जाता है। अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो मिलेगा 5 लाख रुपए। 50% अगर हो जाता है, 50% बर्न, और मिनिमम 5 लाख रुपए मिलेगा, मैक्सिमम 10 लाख रुपए मिलेगा। 10 लाख रुपए उस केस में अगर मृत्यु हो जाती है या गैंगरेप का कोई विक्टिम है तो उसे 10 लाख रुपए मिलेगा, और मिनिमम 5 लाख रुपए मिलेगा। और 4 लाख रुपए मिलेगा अगर कोई अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट है या कोई रेप है। गैंगरेप नहीं, अगर कोई 1-on-1 रेप है तो उस केस में 4 लाख रुपए मिलेगा। और अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट, गैर प्राकृतिक सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न का कोई शिकार है, उसे भी 4 लाख रुपए मिलेगा। ये एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जस्टिस लोकुर और दीपक गुप्ता बैठे थे। कौन सा बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो लोन नहीं दे सकता और नए रिक्रूटमेंट भी नहीं कर सकता? ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का हिस्सा होता है ये सब। ये है देना बैंक, जिसका एग्जाम जून के पहले हफ्ते में है, शायद 3 जून को है। देना बैंक। और 11 बैंक ऐसे हैं जिन पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया जा चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय नेवी ने अपना जहाज आईएनएस सुमेध ये भेजा है अभी अभी। ये कौन से देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के निगरानी करने के लिए भेजा है? संयुक्त निगरानी के लिए। ये देश है मालदीव। मालदीव, मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उनके हिसाब से भारत ने कितनी क्लीन एनर्जी इंस्टॉल कर ली है? ये क्लीन एनर्जी चाहे सौर ऊर्जा हो, हाइड्रो पावर हो, विंड पावर हो, सब मिला मिलो के टोटल कर ली है 70 गीगावाट, और हमारा टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक। तो जिस हिसाब से चल रहा है हमें लग रहा है कि हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। भारतीय एयरफोर्स ने अभी अभी अपनी पहली ऑनलाइन शेड्यूल टेस्ट करा है एयरमैन रिक्रूटमेंट के लिए, जिसको बोलते हैं स्टार। ये किसके साथ कोलैबोरेट करके किया है? ये कोलैबोरेशन किया है सीडीएसी पुणे के साथ। सीडीएसी पुणे। इनमें से वित्त मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इनका नाम है पीयूष गोयल। ये हमारे रेल मंत्री भी हैं, कोयला मंत्री भी हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह ये आएंगे। इनमें से कौन व्यक्ति है जो हमारी एजेंसीज जितनी भी हैं भारत में, हेल्थ एजेंसी, उनकी प्रिपेयर्डनेस चेक करेगा? उसके लिए एक कमेटी बनी है, एक मीटिंग होगी, उसको रिव्यू करेगा, जिससे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इनको कंट्रोल कर पाएंगे। ये हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। प्रीति सुडान जो हैं ये सेक्रेटरी हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और अनुप्रिया पटेल हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कौन से राज्य की सरकार है जिसने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक एग्रीमेंट करा है? ये बायोगैस और बायो सीएनजी प्लांट बनाने में इस राज्य की मदद करेंगे। ये राज्य है पंजाब। पंजाब में लगेंगे ये। इनमें से हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह,
उन्होंने विकास यात्रा का पहला चरण कहां से शुरू करा है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की अचीवमेंट्स को दर्शाने के लिए। यह स्टार्ट हुआ है दांतेवाड़ा, बस्तर से। दांतेवाड़ा, बस्तर, यहीं के थोड़ा ही दूर है जगदलपुर, जहां पे है कांगर घाटी नेशनल पार्क। यह है मुख्यमंत्री रमन सिंह। कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपनी सबसे पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस करी है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट के साथ, भारतीय डाक के साथ? ये की कस्टम्स ने, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स। नीति आयोग ने अनाउंस करा है कि कितनी अटल टिंकरिंग लैब मार्च 2019 तक उनकी स्थापना की जाएगी। कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी? टोटल है 5000 अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्कूल के बच्चों की मदद करती हैं इनोवेशन में और इन सब चीज़ों में। इनमें कई थीम होते हैं जिन पे ये काम करती हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कवर किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय ने अनाउंस करा है कि वो ई नाम, जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक, उसको इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितनी मंडियों से जोड़ेंगे? ये 200 मंडियों से जोड़ेंगे। अभी की अगर हम बात करें तो 585 मंडियां हैं 14 राज्यों में जो ई नाम से जोड़ी जा चुकी हैं, और इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2019 तक 200 मंडियों से और जोड़ा जाएगा। हमारे कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह। 20वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया गया? इस दिन 1998 में पोखरण के टेस्ट हुए थे, तो 11 मई को मनाया गया। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमिटस्कोप की रिपोर्ट के हिसाब से भारत सबसे ज़्यादा, भारत के पास पैसा आया जो विदेशी भेजते हैं भारत में, जो भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस जो रिसीव किया भारत ने 2017 में सबसे ज़्यादा किया। कितना किया टोटल? भारत ने किया $69 बिलियन। $69 बिलियन। दूसरे नंबर पे रहा चाइना। चाइना को मिला $64 बिलियन। इंटरनेशनल नर्सेज डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया? इस दिन जो बर्थडे होता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इस बार थीम था नर्सेज अ वॉइस टू लीड, हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट। ये सेलिब्रेट किया गया 12 मई को। रवि वेंकटेशन ये एक कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उनके बोर्ड पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ये याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व चेयरमैन भी थे। ये कंपनी है इन्फोसिस। भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, जिसे बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने अनाउंस करा है कि भारत में कितने नए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। ये लगाए जाएंगे 30 और लगाए जाएंगे, और ये 250 किलोमीटर के रेडियस में एक लगाया जाएगा। इससे जो मौसम संबंधी जो वार्निंग है 2 से 3 घंटे पहले दी जा सकती है। कौन सी कंपनी है जिन्होंने 945 करोड़ रुपए की डील साइन करी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ? ये इनका टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम उसको डेवलप करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु, जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं। कंपनी है अमेरिका की हैरिस कॉर्पोरेशन। भारत और फ्रांस की जो जल सेना है, उन्होंने अभी अभी वरुण नेवल एक्सरसाइज करी है। ये कहाँ पे करी है? कौन से टापू पे करी है? ये इन्होंने करी है अभी अभी रीयूनियन आइलैंड, जो फ्रांस का है, रीयूनियन आइलैंड। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वो पक्षी जो विचरण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? इस बार मई का दूसरा शनिवार 12 मई को था। इस बार इसका थीम था यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन, पक्षियों को बचाने के लिए हमारी आवाजें एक साथ होनी चाहिए। कौन सी कंपनी है जिसने पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी दराज को खरीद लिया है? ये अलीबाबा ने खरीद लिया है। जैक मा जो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, वो इस कंपनी के फाउंडर हैं। चाइना की कंपनी है ये। किसने उद्घाटन करा छठे बायएनुअल यूएस इंडिया एविएशन समिट का, जो एक उड्डयन शिखर सम्मेलन था? इसका उद्घाटन किसने किया? इनका उद्घाटन किया सुरेश प्रभु ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI है, इसके सीईओ उनको 3 साल के लिए उनकी जो कार्यकाल है और बढ़ा दिया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पवन कुमार अग्रवाल, और हमारे जो फूड सेफ्टी के लिए मंत्री हैं वो है रामविलास पासवान। एक पार्लियामेंट्री पैनल बना है ये स्टडी करने के लिए कि हम जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम कैसे कर सकते हैं और ब्लैक मनी को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस पार्लियामेंट्री पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? इनका नाम है मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। बुद्धिस्ट सर्किट में कितने राज्य हैं जिन्हें लाया गया है? बुद्धिस्ट सर्किट में है 21 राज्य, जो जहां पे बुद्ध धर्म का कुछ ना कुछ जरूर है, उनको जोड़ा जाएगा एक सर्किट में। और ये एक ट्रांसनेशनल सर्किट है, याद रखिए, भारत की पहली, यानी इसमें सिर्फ भारत ही नहीं है, दूसरे कंट्री भी हैं।
ये भी आपको याद रखना है। इसमें जगह जगह जो स्तूपा वगैरह हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे ये फोटो है सांची स्तूपा की, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और आ, फिर उनको जोड़ा जाएगा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। इनमें से कौन सी कंपनी ने एक अपना ग्रुप मैसेजिंग ऐप बनाया है जिसका नाम है स्क्वायरल? स्क्वायरल को बनाया है याहू ने। याहू ने। इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्लूसिव फुटप्रिंट इन साउथ अफ्रीका डूइंग बिजनेस डूइंग गुड नाम की रिपोर्ट आई है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। इसके हिसाब से कितना पैसा भारतीय कंपनियों ने साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट किया हुआ है? भारत की कंपनियों ने सिर्फ $4 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इसमें यह भी पूछ सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है चंद्रजीत बैनर्जी। कौन सा पुल है ब्रह्मपुत्र नदी पे जो भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज बना है? यानी इस पे रेलगाड़ी भी चल सकती है और इस पे गाड़ियां भी चल सकती हैं। रेल कम रोड ब्रिज, इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज। ये जोड़ेगा किसको? ये असम में डिब्रूगढ़ को जोड़ेगा अरुणाचल के पासीघाट से। मैं रिपीट करता हूं, असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल के पासीघाट से जोड़ेगा। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। आर्मी के चीफ बिपिन रावत, उन्होंने अभी अभी एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम है अक्रॉस द बेंच इनसाइट इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण ने। हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अनाउंस करा है कि एक फ्रोजन सीमेन स्टेशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनेगा। ये कहाँ बनेगा? फ्रोजन सीमेन मतलब इसमें जो जानवर हैं उनका जो वीर्य है उसको यूज किया जाता है, उसको रखा जाता है सिक्योर करके, और उसको फिर बाद में इम्प्रेग्नेट करने के लिए फीमेल्स को यूज किया जाता है। ये बना है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया में एक जगह है मारंगा, वहां पे बना है बिहार में। यह है नीतीश कुमार जो 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। एक कमेटी बनी है जिसको बनाया है राज्यसभा के चेयरमैन और हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। ये जो राज्यसभा में जिस तरह से चीजें चलती हैं, जिस तरह से वहां पे जो भी कार्यवाही राज्यसभा काम करता है, उस पर सुधार करेगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं पूर्व राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल वीके अग्निहोत्री। कौन सा बैंक है जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट किसानों के साथ मिलकर चला रहा है हरियाणा और राजस्थान में? इसका नाम है लाइवलीहुड एंड वाटर सिक्योरिटी, यानी कि लाइवलीहुड और वाटर सिक्योरिटी CSR इनिशिएटिव है। CSR मतलब जब कोई बैंक या कोई भी कंपनी पैसा लगाती है समाज कल्याण के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये काम कर रहा है यस बैंक। राणा कपूर है इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे बड़ा भारत का झंडा अभी अभी हैदराबाद में फहराया गया। किसने फहराया? ये 122 फीट इसकी लंबाई है और 183 फीट इसकी चौड़ाई है। ये फहराया पवन कल्याण ने, मशहूर एक्टर पवन कल्याण। ये पॉलिटिशियन भी हैं और इनकी पार्टी का नाम है जनसेना। कौन से राज्य की सरकार जनरेशंस फॉर जनरेशंस प्रोग्राम चला रही है जिससे जो पोलैंड है, पोलैंड के जो इंडिपेंडेंस है, पोलैंड की स्वतंत्रता के 100 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी पोलैंड के साथ मिलके एक सेलिब्रेट करेंगे जनरेशंस टू जनरेशंस प्रोग्राम। ये गुजरात कर रहा है। ये फोटो में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और जो पोलैंड के राजदूत हैं भारत में और गुजरात की सरकार ने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया है। और ये गुजरात की सरकार ने क्यों लिया है? गुजरात और पोलैंड के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी वर्ल्ड वॉर टू द्वितीय विश्व युद्ध, तो जामनगर के जो राजा थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने 600 महिलाएं और बच्चों को जगह दी थी रहने के लिए पोलैंड के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध में था और भारत डायरेक्टली नहीं था उसमें, लेकिन भारत की सेनाएं गई थी ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए। पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, हाईएस्ट एवर रन IPL में? इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ये दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेलते हैं और इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ ये स्कोर बनाया। इस सीजन के IPL में ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, ऋषभ पंत। इंडियन आर्मी ने फाइनलाइज करा एक प्रोजेक्ट जिससे हम जो हमारे खुद का कारतूस वगैरह बना सकते हैं, उन हथियारों के लिए जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना पैसा खर्च होगा? इसमें 15,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। US एडमिनिस्ट्रेशन ने नासा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, बजट नहीं था उनका। नासा CMS प्रोग्राम कर रहा था। क्यों कर रहा था CMS प्रोग्राम? ये कर रहा था ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग के लिए। ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेस को मॉनिटर करने के लिए, जिससे उनका जो उनका विस्तार ना हो, ज़्यादा वो गैसेस वातावरण में ना जाए और ग्लोबल वार्मिंग ना हो। और नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी अमेरिका ने अपना नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, जो ट्रांस
अटलांटिक जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो संधि हुई थी उससे भी नाम वापस ले लिया है अमेरिका ने। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया है। और अमेरिका ने और इजराइल ने यूनेस्को से भी अपना नाम वापस ले लिया है। 11वां किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? ये मिला अभी अभी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो हैं ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं और ये दूसरे नोबेल प्राइज विजेता मिले हैं दलाई लामा के बाद जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के ये फाउंडर भी हैं। इनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं, तो बांग्लादेश के हैं ये। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश का लगाया अभी अभी। कहाँ पे लगाया है? इसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट। ये लगा है अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में। और अरुणाचल में अभी अभी एक रोडोडेंड्रोन पार्क भी खुला था। रोडोडेंड्रोन नेपाल का जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय फूल है, फ्लावर है। इसके लिए पार्क बना अरुणाचल के तवांग में। टूरिज्म मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्यटन मंत्री हैं वो आपस में मिले वुहान चाइना में। तो भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से गए थे केजे अल्फोंस जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। कितना पैसा स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगेगा 2018-19 में टोटल? ये 71 मिनिस्ट्री मिलकर लगाएंगी। ये पैसा है 16,500 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन की डेडलाइन है 2 अक्टूबर 2019 जो गांधी जी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी होगा। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन्होंने भारत और नेपाल के बीच बस चलेगी रामायण सर्किट के अंतर्गत। इसको हरी झंडी दिखाई कहाँ से? इसको दिखाई जनकपुर से। जनकपुर। सिक्किम की सरकार ने अपना ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इनका नाम है मोहित चौहान और ये एक बैंड है सिल्क रूट, उसके सिंगर हैं मोहित चौहान। और सिक्किम जो है यहाँ के जो सीएम हैं पवन चैमलिंग, ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बन गए हैं। राजधानी गंगटोक है। ये भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त और पहला ऑर्गेनिक राज्य भी है। एक पार्टी बनी है यहाँ पे हमरो सिक्किम, वो बनाई है बैचुंग भूटिया ने जो सिक्किम के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं। सो ये था मई का सेकंड वीक का पार्ट 2 करंट अफेयर्स वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे, उनके भी मैं आंसर अवेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।